हेलो। अगर आप एजुकेशन के लिए यूके जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको फंड्स की तलाश है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्कॉलरशिप के लिए या स्टूडेंटशिप तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ब्रिटिश काउंसिल को चेक करें। सो आप जिस मुल्क में भी बैठे हैं वहाँ पे आपका जो ब्रिटिश काउंसिल है वो आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त हम पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में जो ब्रिटिश काउंसिल ऑफिस है उसकी साइट हमारे सामने आ गई है। इस साइट में ये जो बहुत सारे टैब बने हुए हैं, इसमें अगर हम स्टडी इन द यूके को देखें तो इसमें एक ड्रॉप डाउन एक पूरा मेन्यू हमारे सामने आ जाता है और उसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग्स के नाम से ये एक लिंक मौजूद है। इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं जो कि स्कॉलरशिप्स और फंडिंग के बारे में है, तो यहाँ पे हाइपर लिंक्स मौजूद हैं जिसमें लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स है। इसको आप क्लिक कर लें और ये आपको ले जाएगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे तमाम स्कॉलरशिप्स की और फंडिंग की डिटेल मौजूद है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूकेआरआई की भी फेलोशिप्स हैं, उनका भी ज़िक्र है। कॉमनवेल्थ के बारे में आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ की फेलोशिप्स भी होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर कॉमनवेल्थ का जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको हायर एजुकेशन कमीशन देखता है और वो अगले महीने यानी सितंबर 2020 में वो अनाउंस होने वाले हैं। और आप उसकी भी साथ तैयारी रखें, जो कि एचईसी ही उसके टेस्ट और इंटरव्यूज़ करता है। वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान 10% ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम से भी एक उसकी स्कीम है जिसमें इंग्लैंड शामिल है, यूके शामिल है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ, आप उसको भी देखते रहें ताकि अगर कहीं कोई कॉल आती है तो आप उसको भी चेक कर सकें। फिलहाल हम ना कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं ना एचईसी के स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम अब पहुंच चुके हैं स्कॉलरशिप और फंडिंग के पेज पे। इसमें भी काफ़ी सारी टेक्स्ट आपको नज़र आ रही है। लेकिन दो चीज़ें हैं जिस पे मैं इस वक्त फोकस करना चाहता हूँ। एक है यूके काउंसिल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स, ये उनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं नाम फिर रिपीट कर देता हूँ, ये यूके काउंसिल है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स। इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट को सपोर्ट मिलती है, हम वो अंडर ग्रेड डिग्री करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं यानी बीएस के लिए या एमएस पीएचडी के लिए, इसकी स्कॉलरशिप मौजूद है। यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लें कि ये है यानी। इस पे चले हम फिर किसी दिन बात करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप्स। हम इनको ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने ये इनका जो वेब पेज है ये ओपन हो जाता है। आप इसका एड्रेस डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये बगैर किसी स्पेसेस के अगर आप लिखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप्स .co.uk, तो आप डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में ये टाइप करके भी यहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको तीन ब्रॉड कैटेगरीज इस ब्लू बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मास्टर्स है उसकी जो फंडिंग है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस ग्रीन बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अगर आप पीएचडी और डॉक्टरल जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए फंडिंग की तलाश में हैं तो आप यहाँ पे आगे चले जाएं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो डिफरेंट चैरिटीज़ हैं, ट्रस्ट्स हैं यूके के अंदर, वो भी जो स्टडीज़ हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं, अगर उसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया है इस साइट को और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी है और आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूएबल। बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये वैल्यूएबल है, फ़ायदे की चीज़ है। और इसका इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे फ़िल्टर्स हैं कि जिसके ज़रिए आप अपनी जो सर्च है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं और जो चीज़ आप तलाश करना चाहते हैं उस तक आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं एक मिसाल के साथ, एक एग्जांपल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि हम लिंग्विस्टिक्स के लिए, आप लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी करने के लिए यूके जाना चाहते हैं और आप देखना चाहेंगे कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर पीएचडी करने के लिए कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह की
स्कॉलरशिप्स या स्टूडेंटशिप्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि हमें, चूँकि पीएचडी और डॉक्टरल प्रोग्राम की बात हो रही है, तो हम इस सेंटर वाले ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। सो पहली चीज़ जो ये आती है वो ये आपसे पूछेगा कि भई आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वो आप डिफाइन करें। चूँकि अभी हमने बात की कि लिंग्विस्टिक्स की हमने बात की है, तो इसका मतलब है कि हमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इसको देखना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट की कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में हमें, जैसा कि आप बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेज़ को देख सकते हैं, इंजीनियरिंग देख सकते हैं, लॉ है, फिर उसके बाद मेडिसिन, हेल्थ और बायोमेडिकल साइंसेज़ हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। सो इसमें जो सब्जेक्ट कैटेगरीज़ हैं वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। सो हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जाते हैं और इसको सर्च करके देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अच्छा, अब आपके सामने एक साइट खुली है। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो कि मैंने ब्राउज़र में किया था और वो अब काम किया था और सर्च वो सेव है कुकीज़ की वजह से, तो मैं इसको ज़रा जो फ़िल्टर पहले से लगे हुए उनको मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि आप अपनी सर्च को कैसे डाउन नैरो डाउन कर सकते हैं। सो खैर, अगर इसको देखा जाए तो आपको फ़िल्टर्स के अंदर सबसे पहले तो रीजन आता है कि भई आप किस रीजन की बात कर रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं। अ, अब रीजन अगर आपको तो है, अगर आप लेट्स से कि ईस्ट इंग्लैंड में जाना चाहते हैं, लंदन में रहना चाहते हैं, साउथ वेस्ट में जाना चाहते हैं, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, तो ये इस तरह से आप अपना रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यूके में कहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लिहाजा मैं इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाता। फंडिंग के अंदर अगर आप देखें तो अगेन वो फिर पूछेगा कि आप किसकी देखना चाहते हैं, चैरिटी या ट्रस्ट फंडिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मास्टर्स की देखना चाहते हैं, पीएचडी की बात करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे कहूँगा कि ऑफ कोर्स मैंने पीएचडी की बात करनी है, और साथ ये जो सर्च का बटन है इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। सो हमारे पास एक जो फ़िल्टर है वो इसके ऊपर आ गया है। सो डिसिप्लिन में हमें देखना पड़ेगा यहाँ से, और डिसिप्लिन में अगेन जो कि मैं लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ये आ जाएगा, और अब इसके अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्ट हिस्ट्री है, फिल्म है, हिस्ट्री है, म्यूज़िक है, इटालियन है, और यहाँ पे ये लिंग्विस्टिक्स मुझे नज़र आ गया है, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको भी सर्च का बटन दबा देता हूँ, और इस तरह से अब मेरे फ़िल्टर्स में पीएचडी और अदर डॉक्टरल स्टडी फंडिंग है, और सब्जेक्ट्स के अंदर लिंग्विस्टिक्स मेरे पास आ गया है। अच्छा, अब तीसरा जो चौथा जो हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर अवेलेबल है वो ये है कि हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप अपनी कैटेगरीज़ में ज़ाहिर बात है हमें इंटरनेशनल नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स के अंदर आपका शुमार होता है, हमारा शुमार होता है, तो हम इसको सेलेक्ट करके सर्च का बटन दबा देते हैं। एक और फ़िल्टर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास यूनिवर्सिटी में आप चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे लिंग्विस्टिक्स के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फ़ंडिंग मौजूद है, तो आप यूनिवर्सिटी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि तमाम यूके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या-क्या अवेलेबल है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे सामने एक पूरी लिस्ट आ गई है उन तमाम स्टूडेंटशिप्स की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। तो इसमें हम देखते जाएंगे कि देयर आर कुछ फीचर्ड प्रोग्राम्स हैं जो कि शायद यूनिवर्सिटी की फंडिंग मिली होगी इस पेज को, या उन्होंने हाईलाइट किया हुआ खुद को। सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास स्टूडेंटशिप्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रीन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी, और उस वेबसाइट के अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस तरह के स्कॉलरशिप्स या स्टूडेंटशिप्स वो ऑफ़र करते हैं। तो इसमें आगे अभी काफ़ी सारा होमवर्क है, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, और आप आई होप कि आप उसको जाके तफसील से देखते जाएंगे। अच्छा, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड के अंदर भी जो यूनिवर्सिटी है
उसके में भी बता रहे हैं कि भाई आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। ओके, लीड्स के अंदर आपको देख सकते हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी का भी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के तो ऑफ कोर्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ कोई पीएचडी स्टूडेंटशिप्स ऑफ़र कर रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे वो मेंशन हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक्स्टर यूनिवर्सिटी है वो कह रही है कि भाई हमारे पास ओवर 100 फुल्ली फंडेड पीएचडी स्टूडेंट्स मौजूद हैं एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर। ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स वहाँ पे ही जाके आपको मिलेगी। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ स्कॉलरशिप्स भी मेंशन हैं। मसलन ये हाइनरिच बोल स्टिफुंग स्कॉलरशिप है। तो ये नाम से ही नज़र आ रहा है कि कोई जर्मन स्कॉलरशिप्स हैं। तो खैर हम इन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि भाई क्या तफसीलात हैं, ज़रा बताएं। तो इस पेज की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे विजिट वेबसाइट तो है ही है। आप यहाँ पे भी एक समरी देख सकते हैं और उस समरी के अंदर लिखा है कि हाँ आप अपने अप्लाई कैसे करना है, फंडिंग इंफॉर्मेशन क्या है और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ज़्यादातर केसेस में ये मेंशन भी होता है कि भाई ये किस मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो आप इस तरह से करके जो स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं वो आप यूं चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे मसलन आप देखें कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स का भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेज से अगर आप सर्च करेंगे तो जिस तरह के भी स्कॉलरशिप्स या स्टूडेंटशिप्स हैं आपके सब्जेक्ट एरिया के अंदर वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। और इसी वजह से इस साइट को मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ कि ये बड़ी यूज़र फ्रेंडली है और अपने फिल्टर्स की मदद से सही टारगेटेड जो एरियाज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, स्टूडेंटशिप्स हैं, आप उन पे चले जाते हैं। अब आप देखें मार्शल पार्टनरशिप स्कॉलरशिप्स हैं। क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, वो तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे मुल्क के लिए भी हो। तो हम ज़रा चेक करके क्लिक करके इसको देख लेते हैं कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। वेबसाइट पे मार्शल पार्टनरशिप स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे हम नहीं जा रहे, जो कि हम ज़रा इधर से ही देख रहे हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा, इसमें हाउ टू अप्लाई और ये है कि स्कॉलरशिप कब ओपन है कब नहीं है। फंडिंग नोट्स भी हैं। अब आप यहाँ पे देखें फंडिंग नोट्स में लिखा है कि यूएस सिटीजन्स ओनली। तो इसका मतलब है कि अगर आप यूएस सिटीजन्स हैं फिर तो आपके लिए रेलिवेंट है, अगर नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। तो खैर अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और आप इसी तरह से अपनी जो लिस्ट है उसको एक एक करते आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मसलन देखें जॉर्ज ड्रेक्सलर फाउंडेशन ग्रांट्स हैं, ज़रा इनको देखते हैं कि क्या इसमें कोई रेलिवेंसी बनती है या नहीं। और अगेन वेबसाइट पे जाने से पहले जैसा कि यहाँ पे ये आपको सजेस्ट कर रहा है आप ज़रा समरी में देख लें कि इसकी वैल्यू क्या है, टाइमिंग क्या होती है इसकी। और इसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप वेबसाइट देख लें और वेबसाइट के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म कर लें और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको अप्लाई कर लें। तो ये था आज की इस वीडियो का सारा ऑब्जेक्टिव। और एक ब्रीफली मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बताया कि यूके के अंदर आप तमाम सब्जेक्ट्स के लिए और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बीएस से लेके पीएचडी तक आप कैसे फंडिंग सोर्सेज को तलाश कर सकते हैं। एक आखिरी बात जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कम से कम 12 महीने यानी 1 साल पहले से आपने ये सारी कोशिशें अगर आप लेट्स से कि अगले साल अगर अक्टूबर में सितंबर-अक्टूबर में यूके में जो एकेडमिक सेशन है वो शुरू होता है, तो अगर उसको आपने ज्वाइन करना है तो यही राइट टाइम है जहाँ पे आपने मेहनत करनी है, अपने लिए सूटेबल फंडिंग सोर्सेज देखने हैं, उनके लिए अप्लाई करना है। और इसलिए ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अगले महीने में यानी अगस्त में या सितंबर तक वो सारे के सारे आ जाएंगे और आप उनके लिए अप्लाई करें। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।